हमारे देश में अगर किसी मस्जिद पर या किसी चर्च पर हमले की कोई झूठी खबर भी आ जाए तो देश में दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन मंदिर पर अगर हमला हो जाए तो हमारे देश में चर्चा तक नहीं होती। देश के जाने माने कुख्यात एंकर जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना अपनी खतरनाक रिपोर्टिंग से बनाना जानते हैं, जिनके एक बयान से समाज में दंगे फैल जाते हैं, ऐसे एंकर ने एक बार फिर दोबारा ऐसी हरकतों को अंजाम दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुधीर तिहाड़ी की। जी माफ कीजिएगा, सुधीर तिहाड़ी नहीं, सुधीर चौधरी, क्योंकि सुधीर चौधरी ने बुलंदशहर में मंदिर पर हमला हुआ और मंदिर पर हमला हुआ तो ये बताया कि देश की मस्जिदों और चर्चों पर अगर झूठे हमले भी हो जाते हैं तो खबर में मीडिया जगह देना शुरू कर देती है, पर मंदिरों पर हो रहे हमले शायद मीडिया को नजर नहीं आते। ये कहना था सुधीर चौधरी का, पहले उनके इस बयान पर नजर डालिए। हमारे देश में अगर किसी मस्जिद पर या किसी चर्च पर हमले की कोई झूठी खबर भी आ जाए तो देश में दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन मंदिर पर अगर हमला हो जाए तो हमारे देश में चर्चा तक नहीं होती। आपने सुना सुधीर चौधरी को कि वो किस तरीके से नफरत फैलाने का काम करता है। बुलंदशहर में मंदिरों पर हमला हुआ ये बताने से गुरेज नहीं करता, और जब पुलिस द्वारा खुलासा किया जाता है कि जिसे ये सुधीर तिहाड़ी ये बता रहा था कि ये लोग एक कट्टरपंथी समुदाय से हैं, तो वो कट्टरपंथी समुदाय से जुड़े हुए लोगों की तस्वीरें भी लोगों के सामने आ गई, जिसमें एक भी मुसलमान नहीं निकला। जिन लोगों ने मंदिर में घुस करके मूर्तियों को तोड़ा उसका नाम हरीश शर्मा, शिवम, केशव, अजय, और ये सुधीर तिहाड़ी जो है मुसलमान बताने की कोशिश अपनी खतरनाक रिपोर्टिंग से कर रहा था। किस तरीके से बुलंदशहर की घटना को लेकर के पुलिस प्रशासन द्वारा काबिले तारीफ कदम उठाया गया और इन दंगाइयों के चेहरे को बेनकाब करने का काम किया है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। 31/1 की रात्रि में थाना गुलावटी क्षेत्र के ग्राम बराल में ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे गांव की बाहरी ओर कुछ मंदिर हैं जिनमें लगी मूर्तियों को खंडित किया गया है। इस संबंध में तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 टीमों को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि मुख्य अभियुक्त जो है उसका नाम हरीश उर्फ इलू है। ये उसी गांव बराल का रहने वाला है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि हरीश के घेर पे लोग बैठकर शराब पीते थे। जिस दिन की ये घटना है उस दिन इन लोगों ने शराब पी और उसके बाद ये लोग वहाँ मंदिरों में गए और वहाँ पे तोड़फोड़ किए। घटना में प्रयुक्त एक सब्बल जो कि इन लोगों ने इस्तेमाल किया था उसे बरामद कर लिया गया है। इस घटना से संबंधित कुछ सीसीटीवी फुटेज व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर इन 4 लोगों को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कुछ अन्य लोगों के भी नाम आए हैं जिन पे कि हम लोग अपनी विवेचना प्रचलित रख रहे हैं और साक्ष्य के आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बताया जा रहा कुछ फॉरेंसिक एविडेंस मिलेंगे तो? जैसा मैंने बताया कि वो सब्बल जो था वो बरामद किया गया है, उसको भी हम लोग फॉरेंसिक लैब में भेज रहे हैं ताकि वो मिलान हो सके जो सीन ऑफ क्राइम था और जो रिकवरी हुई है उसमें, और जो सीसीटीवी फुटेजेस आए हैं उनको भी हम लोग विवेचना में सम्मिलित करें। क्या भावनाओं को भड़काने का था या कुछ और? देखिए, जैसा मैंने बताया ये शराब के नशे में की गई घटना है। तो इन लोगों ने वहाँ पे शराब पी और उसके बाद फिर ये उठ के जाकर। आपने सुना पुलिस प्रशासन को, और इन 4 आरोपियों को उन्होंने लोगों के सामने ला दिया, और यही हिंदूवादी संगठन के लोग थे और यही लड़के हिंदूवादी संगठन में शामिल थे जो हर प्रोग्राम में, हर रैलियों में शामिल होते थे, और इन लोगों ने मंदिर के अंदर घुस करके मूर्तियों को तोड़ा ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जा सके और बुलंदशहर में दंगे कराए जा सके।
इनके खतरनाक मंसूबे को नाकाम करने की कोशिश बुलंदशहर की पुलिस द्वारा की गई। तो वहीं एक और तस्वीर सामने आई जब पुलिस प्रशासन द्वारा यह बताया गया कि ये चारों आरोपी हिंदू हैं, तो किस तरीके से यू टर्न लेने का काम सुधीर चौधरी ने किया है, पहले उसके बयान पर नजर डालिए। आरोपी का नाम है हरीश शर्मा और बाकी आरोपियों के नाम है शिवम, केशव और अजय। लेकिन इनका कहना है कि 31 मई की रात को शराब के नशे में इन लोगों ने मंदिरों पर हमला किया। आपने पहले सुना कि एक कट्टरपंथी समुदाय के लोगों ने हमला किया, और जब पुलिस ने यह खुलासा कर दिया कि वो चारों आरोपी हिंदू समुदाय से हैं, तो ये शख्स कहता है कि नशे की हालत में इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। अब इसकी खतरनाक रिपोर्टिंग ने यह तो बता दिया कि ये चारों आरोपी हिंदू हैं, पुलिस प्रशासन ने खुलासा भी कर दिया। अब जिम्मेदारी बनती है योगी सरकार की। जो योगी सरकार मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाती है, दंगे के आरोप लगा करके, अब वो कब इनके घर पर बुलडोजर चलाने का काम करेगा, और यूपी प्रशासन कब सुधीर तिहाड़ी जैसे पत्रकारों के ऊपर और इन दंगाइयों के ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुलावटी के बराल गांव में असामाजिक तत्वों ने, जो कि ये बताया गया उन हिंदू लड़कों ने 4 मंदिरों में लगभग 1 दर्जन से अधिक मूर्तियों को तोड़ दिया था, जिसके बाद ग्रामीणों में भारी गुस्सा था। घटना से गुस्साए गांव वालों और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया था। साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई की मांग भी की थी और मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की थी। घटना के बाद ग्रामीणों द्वारा मिली सूचना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और तमाम अधिकारियों को वहां मौजूद कर दिया गया। और सबसे ज्यादा ताज्जुब वाली बात यह रही कि जो आरोपी रात के अंधेरे में मंदिरों में घुसकर मूर्तियों को तोड़ते हैं, वो आरोपी सुबह उस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं जो लोग मंदिर तोड़े जाने का, मूर्ति तोड़े जाने का विरोध कर रहे थे। कितने खतरनाक मंसूबे के साथ इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसको अब सुधीर चौधरी ये बता रहा है कि ये तो नशे की हालत में की गई घटना को अंजाम दिया गया। अब कहां है वो हिंदूवादी संगठन के लोग जो हर बात पर भावनाएं आहत होती हैं, और इन लोगों ने भावनाओं को आहत करने का काम किया, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिस पर एक आई लव माई इंडिया ट्विटर यूजर्स लिखते हैं कि तिहाड़ी रात को 1:45 बजे ट्वीट कर रहा है दारू पी के, बेशर्म इंसान माफी मांग ले, अभी भी वक्त है, बोल जनता के सामने आज कि तूने नफरत फैलाने का काम किया था जिससे दंगा भी भड़क सकता था। तो लोगों ने यह भी साफ तौर पर कहा कि सुधीर चौधरी को मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। एक अभिषेक पटेल लिखते हैं, तर्कवाद ही भारत की पहचान है, लेकिन आप जैसे लोग इसे किसी एक एजेंडे के लिए भक्तिवाद में बदल रहे हो। सवाल उठाने पर दूसरे की आस्था, अस्तित्व तक पर लांछन लगा देते हो। नफरत फैला रहे हैं आप साहब, नफरत फैला रहे हैं। ये तमाम लोग इसके खिलाफ लिखते हुए दिखाई दिए। एक मनोज लिखते हैं कि तिहाड़ी तुझे और तेरी जहरीली पत्रकारिता को सारी दुनिया के सामने खुलेआम नंगा कर बेइज्जत कर रहे हैं। घिनौने आदमी एक तू है जो उनका नाम लेने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। ये तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं कि किस तरीके से सुधीर चौधरी ने एक मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रची और उस साजिश को नाकाम करने का काम बुलंदशहर की पुलिस द्वारा किया गया। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।